सभी का स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने ये सुंदर समय दिया है, ये मौका दिया है कि हम उनका गुण अनुवाद कर सके और उनका धन्यवाद कर सकें। भजन संहिता 150 उसका 6 भाग में कहता है, हे जीवो यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की प्रशंसा करो। कितनी अच्छी बातें कही गई है। हम उस खुदा के बनाए हुए हैं, उनकी सृष्टि है और इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि हम हमेशा खुशी से उनका धन्यवाद करें और उनकी प्रशंसा करें, उनकी महिमा करें। और जिस तरह से हमें ये मौका मिला है, AY सर्विस जो ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, वाकई में एक बहुत ही आशीष का कारण है। खुदा ने हमें ये मौका दिया है और इसीलिए हम इस मौके को पूरी तरह से खुशियों के साथ इसका लाभ उठाएं और परमेश्वर के गानों का और वचनों का हम इस संसार में फैला सकें। लेकिन इस सभा को शुरू करने से पहले आइए हम दुआ करें, अपने सिरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता तू हमारा खुदा है, तू हमारा परमेश्वर है। तूने हमें सृष्टि किया है और हमें ये मौका दिया है कि हम तेरा धन्यवाद कर सके और तेरी स्तुति कर सके। आज का जो कार्यक्रम है पिता, हम तेरे सम्मुख रखते हैं। पिता अपने आशीष से हमें भर दे ताकि आज का प्रोग्राम सफलमंद हो और तेरी महिमा होने पाए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी आज भाग लेने वाले हैं, हर एक को तू नाम आशीष दे ताकि तेरा वचन दुनिया में फैले और गानों के द्वारा भी हम अपनी मिनिस्ट्री को करने पाए। हमारे घर परिवार, हमारे चर्च, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, सबों के लिए हम दुआ करते हैं। हर एक के साथ तू रह पिता, हर एक को तू आशीष दे पिता। हर घड़ी हर समय हम पाप करते हैं, हमारे पाप दोषों को तू क्षमा कर और हमें आगे बढ़ने में मदद कर ताकि हम सही रास्ते पे चलते हुए उस स्वर्ग राज को पा सके जो तूने हमें हमारे लिए बनाया है। धन्यवाद हो खुदा जो तू हमारे पिता है और हम तेरे बच्चे। धन्यवाद देते हैं हर एक आशीषों के लिए और हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। इस छोटी सी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग एंड हैप्पी सबत सबों को। मसीह यीशु में मेरी ओर से सबों को नमस्कार। आज मैं आप सबों के सामने बैठा हूँ कि मैं कुछ बातें बाइबल से आप सबों के सामने शेयर कर सकूं। हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि हम 2021 में कदम रखे। 2020 परमेश्वर ने हम सबों को बड़ा चंगा स्वस्थ रखा। इसी प्रकार का कामना हम ये साल 2021 में भी करते हैं कि परमेश्वर हम सबों को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और हम उसकी कामों को आगे बढ़ाने वाले हो सकें। मैं आप सबों के सामने एक पदस्थल रखना चाहता हूँ जो हमें मिलती है 2 कुरिन्थी 5:17 में। वहाँ पे कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। तो हमें कहता है कि हम मसीह में एक नई सृष्टि है। जब हमने मसीह को ग्रहण कर लिया है तो मतलब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, नई सृष्टि। सांसारिक जिंदगी को हमने छोड़ दिया और मसीह में नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। अब यह हमारा फर्ज बनता है कि हम जब नई जिंदगी को शुरुआत किए हैं तो हम किस प्रकार से उसको आगे चलाएं। हम पुरानी जिंदगी, जो सांसारिक जिंदगी को हमने छोड़ दिया है, अब उसके साथ उसके
उसके साथ हम नहीं चल रहे, तो अभी हम जो नई जिंदगी जी रहे हैं उसे हम किस प्रकार मसीह के साथ चलें। और मसीह का एक ही उद्देश्य रहता है कि मेरा चरित्र लोगों पे हो और वो मेरा चरित्र द्वारा लोगों को बतलाए कि हम मसीही लोग हैं। तो यीशु मसीह ने हम सबों को बहुत सी उदाहरण दी है, हर तरह की उदाहरण दिया है, हमें एग्जाम्पल दिया है कि हमें किस प्रकार से मसीही जीवन जीना है। उन्होंने जो भी किया हम सबों को एक उदाहरण के तौर पर हमें दिखाया, लोगों को मदद किया, लोगों की देखभाल की, हर मुसीबत से, हर परेशानियों से उन्हें निकाला। उसी प्रकार हमें भी अब हम नई जिंदगी जी रहे हैं मसीह के साथ, तो हमें भी यही करना है कि हम लोगों को मदद करें, लोगों की सेवकाई करें। बाइबल कहती है आपसे जितना बन सकता है आप करो, और कहता है भलाई करने में साहस ना छोड़ो। मतलब जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने किया, हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी लोगों को मदद करें, लोगों को सेवा करें। चलिए 2020 में हम जिस प्रकार भी रहे, पता नहीं हमने लोगों को मदद किया या नहीं किया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो अब हम नए रेजोल्यूशन ये शुरू करें 2021 में कि परमेश्वर ने हमें इस महामारी जिसे हम कहते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस से उन्होंने हम सबों को बचाया। हमने लगातार परमेश्वर से प्रार्थना की कि हमें भला चंगा और स्वस्थ रख, मुसीबत से दूर रख, हमें, हमारे परिवार वालों को, हमारे इष्ट कुटुंब को, सबों को उन्होंने हमारी प्रार्थना सुना और हम सबों को क्या किया है, सुरक्षित रखा है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें। उन्होंने हमें स्वस्थ रखा, महामारी से बचाया, अब हम क्या करते हैं उनके लिए, ये मायने रखता है। तो चलो यही हम नए साल का 2021 का नए रेजोल्यूशन बनाएं कि हम भी लोगों को मदद करें, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को मदद किया। हमसे जितना बन सके, जितना हो सके, हम लोगों की मदद करें। मदद करने में पीछे ना हटें। बोलता है बाइबल, लेने से देना धन्य है। तो हम लोगों से एक्सपेक्ट ज़्यादा ना करें, बल्कि हमसे जितना बन सके हम लोगों को दें और उन्हें खुश रखें, और हमारे चरित्र द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, यही परमेश्वर चाहता है। और जैसे कि हमने नई जिंदगी पाई है, मसीह में नया जीवन पाया है, तो हम जो है मसीह को जानते हैं, तो हम क्या शेयर करते हैं लोगों के साथ। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम देखते हैं बहुत से लोग एक साथ बैठते हैं, सांसारिक लोगों को खासकर देखना, जिन्हें नस्ली चीज़ खाने की आदत है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जिनके एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि तंबाकू, अगर जो इंसान तंबाकू खाता है तो उसे हम देखते हैं वो तंबाकू अपना पॉकेट से निकालेगा, प्लास्टिक से निकालेगा, हाथ में रखता है, उसको सानता है चूना लगा के, और क्या करता है, शेयर करता है, देता है। वो सोचता है कि मैं जो हूँ क्या कर रहा हूँ, प्यार बांट रहा हूँ। हालांकि वो क्या बांट रहा होता है, बीमारी, जिसे हम कहते हैं कैंसर। तंबाकू हम बना लेंगे अच्छा से, मतलब कि इतना अच्छा से बना लेता है, चूना उना लगा के, ब्राउन के, और उसे अपना दोस्त को ऑफर करता है। मतलब एक बीमारी दूसरे बीमारी को, दूसरे इंसान को दे रहा है। इस प्रकार से वो अपने आप को सोच रहा है कि हम प्यार बांट रहे हैं, हालांकि वो प्यार नहीं रहता, क्या रहता है, एक बीमारी रहता है। वो है सांसारिक लोगों का सोच। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, नई सृष्टि पाते हैं, तो हमारा क्या फर्ज बनता है, क्या हम भी उसी प्रकार का बीमारी ही लोगों को फैलाएं। हम जानते हैं ये क्या चीज़ है और हम इस चीज़ से दूर रहते हैं। हमें जो ज्ञान प्राप्त हुई है मसीह में, बाइबल से, हम उसी को लोगों को क्या करना है, बांटना है। किस प्रकार का प्यार बांटना है, जो हमें बाइबल सिखलाती है। गलातियों की किताब में 5 का शायद, इस बात मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन याद है कि जिसे हम कहते हैं फ्रूट ऑफ स्पिरिट, आत्मिक फल। वो आत्मिक फल हम पे होना चाहिए जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में था।
वो आत्मिक फल के द्वारा ही लोग हमें जानेंगे, पहचानेंगे। और वही प्यार, वही मोहब्बत, वही आत्मा का फल हमें लोगों को शेयर करना है, ना कि वो बीमारी। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम किस प्रकार लोगों के साथ मिल मिलाप रखें। हम नई सृष्टि पाए हैं तो किस प्रकार से हम लोगों के साथ नई सृष्टि जिस प्रकार हम पाए हैं उसे हम किस प्रकार लोगों के सामने उजागर करें, ये बहुत मायने रखता है। तो नए साल का यही हम रिजोल्यूशन लगाएं, रखें, जितनी भी अच्छी बातें हो हमारे बोली से, हमारे वचन से, हमारे चरित्र से, हमारा व्यवहार से लोगों को प्रदर्शित हो, ताकि लोग आपको देखें और जाने कि आप सच्चा मसीही हो। हमें टैग वाले क्रिश्चियन बनने की आवश्यकता नहीं है। टैग वाला मतलब जानते हो ना, जो कपड़े में जो टैग लगता है, जिसमें लगा रहता है कि ये कॉटन है, ये इसका अमाउंट कितना है, एक टैग लगा रहता है। उसी को हम देख के जानते हैं ये कॉटन है कि कौन सा कपड़ा है और इसका प्राइस कितना है। उसी प्रकार हमें अपने आप को क्रिश्चियनिटी के लिए टैग लगाने का जरूरत नहीं है। जैसे कि हम क्रिश्चियनिटी दिखाने के लिए हम एक बड़ा सा क्या लगा देंगे, माला लगा देंगे, यहाँ क्रॉस लगा देंगे, ताकि लोग देखिए हाँ ये क्रिश्चियन। इस प्रकार का टैग हमें दिखाने का जरूरत ही नहीं है। अगर आप में नई सृष्टि है, नया जीवन है मसीह में, तो फ्रूट ऑफ स्पिरिट जिसे हम आत्मा का फल कहते हैं वो आपके अंदर आएगा। वही आपको लोगों के सामने बतलाएगा कि आप एक सच्चा मसीही हो। आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका व्यवहार से, आपका चाल से, आपका चालन से ही ये बतलाएगा कि आप एक सच्चा मसीही हो। तो इसीलिए जिस प्रकार हमने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हमें सुरक्षित रखो, तो ये अभी हमारा फर्ज बनता है कि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना सुनी और हमें स्वस्थ रखा है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमें भी प्रभु परमेश्वर की नाम को ऊंचा करने के लिए कुछ करना है। हमें लोगों को बतलाना है परमेश्वर की प्यार के बारे में, मोहब्बत के बारे में, और उस आने वाली क्या बोल अनंत जीवन के बारे में, ताकि हम अनंत जीवन को जाए। साथ साथ में हमारे साथ हमारे इष्ट कुटुंब, भाई बहन और सबों को हम उस अनंत राज के लिए तैयार करें। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस छोटी सी मैसेज के द्वारा मैं आप सबों को ये बतलाना चाहता हूँ कि ये नए साल का नया रेजोल्यूशन हम ये बनाएं कि हम जितना हो सके फ्रूट ऑफ स्पिरिट, आत्मा का फल अपने ऊपर फलने दें, और हमारा चल चरित्र के द्वारा, हमारा रहन सहन के द्वारा, खाने पीने के द्वारा, पीने ओढ़ने के द्वारा ये सब दिखे कि हम एक सच्चा मसीही हैं। और लोगों को जितना हो सके हम लोगों को मदद करें, जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें एग्जाम्पल दिया। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।
गुणगान, अनंत के युग शक्ति और ज्ञान, अनंत के युग शक्ति और ज्ञान। हे मानवा गवा प्रभु के गुणगान, अनंत के युग शक्ति और ज्ञान, अनंत के युग शक्ति और ज्ञान। इंजोत कर चादर आकाश कर तांबू, बदरी कर रात में हवा कर पाइक लगायला। इंजोत कर चादर आकाश कर तांबू, बदरी कर रात में हवा कर पाइक लगायला। हवा और आग के अपन सेवक बनैला, अनंत के युग शक्ति और ज्ञान, अनंत के युग शक्ति और ज्ञान। हे मानवा गवा प्रभु के गुणगान, अनंत के युग शक्ति और ज्ञान, अनंत के युग शक्ति और ज्ञान। घाटी पहाड़ से पानी की बहायला, मैदान कर पास के हूँ ओहे पानी पियाला। घाटी पहाड़ से पानी की बहायला, मैदान कर पास के हूँ ओहे पानी पियाला। ऊंचे सिंहासन से दुनिया के सींचेला, अनंत के युग शक्ति और ज्ञान, अनंत के युग शक्ति और ज्ञान। हे मानवा गवा प्रभु के गुणगान, अनंत के युग शक्ति और ज्ञान, अनंत के युग शक्ति और ज्ञान। बैर के रिंजोत से दिन के चलाएला, चांद के रिंजोत से महीना के बताएला। बैर के रिंजोत से दिन के चलाएला, चांद के रिंजोत से महीना के बताएला। सब जीव जंतु के समय जन्माएला, अनंत के युग शक्ति और ज्ञान, अनंत के युग शक्ति और ज्ञान। हे मानवा गवा प्रभु के गुणगान, अनंत के युग शक्ति और ज्ञान, अनंत के युग शक्ति और ज्ञान।
Thank you for this beautiful evening that you have given us to see. Thank you for your blessing and protection that you have shown upon us. Be with those people, those who are glorifying your name, and be with those people also, those who